नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। जैसे जैसे देश भर में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, वैसे वैसे इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर और कितने वक्त के बाद हम पहले जैसी जिंदगी जी सकेंगे। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र स्टेट कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य, मुंबई के जसलोक अस्पताल और सर एच.एन. रिलायंस अस्पताल में महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। नमस्कार जी। जी, डॉक्टर श्रीवास्तव, खासकर इस बात को लेकर काफी चर्चा इस वक्त है कि क्या आने वाले समय में लोगों को मास्क से छुटकारा मिल सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो स्थिति है इसमें क्या ऐसा कर पाना मुमकिन है, और अगर नहीं तो क्या आने वाले समय में ऐसा कभी किया जा सकेगा? सवाल आपका दो हिस्सों में है। जी। क्या आने वाले समय में ये करना मुमकिन होएगा? हाँ, इसकी संभावना ज़रूर है। ये तुरंत नहीं होकर के थोड़े समय बाद होएगा, लेकिन अगर ये कोविड का जो असर है, वो इसी तरीके से बना रहा, तो हो जाना चाहिए। कब होएगा? आने वाले 2, 3, 4, 6 महीने में। मगर कितना समय लगेगा, ये कहना ज़रा-सा मुश्किल है। इसके अलावा बाकी सामान्य ज़िंदगी कैसी होगी, ये भी कहना ज़रा-सा मुश्किल है। ये जो अभी जो कोविड-19 का जो असर है, ओमिक्रॉन का जो असर है, वो पूरी तरीके से अभी गया नहीं है हम लोगों की ज़िंदगी से, और एक बार ये ज़िंदगी से जाएगा, उसके बाद कोई नया ओमिक्रॉन नहीं आए, ये भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि वायरस हमेशा बदल रहा है। इसमें वायरस के बदलते कोई नई चीज़ ना आ जाए, इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, और उसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, जो अभी तक करते आए हैं। लेकिन दोनों चीज़ें जो आपने पूछी, वो मुमकिन ज़रूर है, हो सकती हैं। कब होएँगी, कहना ज़रा मुश्किल है। जी, डॉक्टर साहब, ये बात अभी सब लोग जानते हैं तकरीबन कि जो मौजूदा लहर है, उसमें जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको का अगर संक्रमण किसी को होता है तो उसके लक्षण हल्के होते हैं। लेकिन अब लोग इसकी वजह से इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और ये भी देखा गया है कि लोगों को लक्षण होते भी हैं तो लोग ये सोचते हैं कि लक्षण हल्के हैं, जाँच की क्या ज़रूरत है, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या इस तरह की लापरवाही खतरनाक भी हो सकती है? जी, बिल्कुल हो सकती है। ये ठीक हो जाएगा, हाँ, ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन जाँच करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा-सा इसमें लापरवाही ज़रूर है, और आपको जाँच करते रहना चाहिए। अगर आपको लक्षण है या नहीं है, और अगर आप उन लोगों के संपर्क में हैं, जिनको लक्षण है या जो बीमार हैं, अगर आप उनके संपर्क में आए हैं, तो आपको उस जाँच करते रहना चाहिए, उसको नहीं बंद करना चाहिए। आप आपको मैं ये चाहता हूँ मैं शेयर करना, कि ज़रूरी नहीं है कि सब इस समय जो इन्फेक्शन है, वो सब का सब ओमिक्रॉन होगा। थोड़ा-सा डेल्टा भी है इस समय, और डेल्टा घातक है। डेल्टा जो हम लोग ने देखा है सेकंड वेव में, डेल्टा घातक है। डेल्टा से बिल्कुल ही कोई किस्म का खिलवाड़ नहीं हो सकता है, और ओमिक्रॉन के साथ भी डेल्टा होता है। इस वजह से ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं, जिनको अभी महीने भर पहले कोविड हुआ और अब दोबारा हो गया, और जब दोबारा कोविड हुआ, तो उनके लक्षण बहुत बहुत गंभीर थे, बहुत सीरियस थे। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें ज़रूरी है ये जानना कि अगर आपको ज़रा-सा भी आपको रिस्क है, आप भले ही अपने घर में जो रैपिड एंटीजन टेस्ट कहलाता है, जो अपने आप ही कर सकते हैं, आप भले ही घर पे वो कर लीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर उसको। आप ये मान के ना चलिए कि हल्की-सी सर्दी है, चली जाएगी 5 दिन में। जी, डॉक्टर साहब, अगर किसी को संक्रमण है और फीवर आता है, अगर 4-5 दिन के बाद भी फीवर नहीं उतरता है, तो क्या ऐसी स्थिति में ये और गंभीर भी हो सकता है आगे चल के? जी, हो सकता है। सिर्फ़ फ़ीवर पर ध्यान ना दे करके पूरे जितने कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे इस बीच में गए करीब करीब 6 हफ़्ते 2 महीने में ऐसे कई सारे मरीज़ हुए हैं, जिनको सिर्फ़ थोड़ा-सा हल्का-सा बुखार, हरारत,
गले में खराश, वहाँ से शुरुआत हुई और 5वें छठे दिन साँस फूलना शुरू हुई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बुखार हो ही, मगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि बुखार हुआ तो 5 दिन में आप ठीक हो जाएँगे। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस है बहुत कम, मगर जैसे मैंने बताया कि डेल्टा और ओमिक्रॉन कभी-कभी साथ में पाए जाते हैं। अगर ये साथ में होते हैं, तब आपको और ध्यान देने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, क्या ओमिक्रॉन का संक्रमण अगर किसी को है तो उस स्थिति में भी क्या गंभीर मामले देखे गए हैं? देखे गए हैं ओमिक्रॉन भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ा हल्का-सा 5 दिन का बुखार या 5 दिन की तकलीफ दे करके आपके शरीर से निकल जाएगा। ओमिक्रॉन भी कॉम्प्लिकेशंस करता है लेकिन कम करता है। सिर्फ ओमिक्रॉन कम करता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर आप डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों से अगर आपको असर पड़ रहा है, तो आपको उसमें उसमें और कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस है। जी, डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि अगर किसी को संक्रमण या कोरोना के लक्षण हैं, तो कब उसको टेस्ट कराना चाहिए और किस स्थिति में ये गंभीर भी हो सकता है और गंभीर डॉक्टर साहब अगर होता है, तो उस स्थिति में क्या किस तरह के सिम्पटम्स आते हैं या किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं आगे चल कर के? टेस्ट देखिए आपको तुरंत करा लेना चाहिए। जब आपके सिम्पटम्स शुरू होते हैं, आपको पहला टेस्ट उसी समय करा लेना चाहिए। अगर आपका टेस्ट उस समय नेगेटिव है, समझिए आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया, वो नेगेटिव है, उसके बाद भी आपके सिम्पटम्स बढ़ रहे हैं, तो आपने आरटी-पीसीआर करा लिया, उसमें आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये टेस्ट आपको दोबारा कराने की ज़रूरत पड़ेगी 5 से 7 दिन बाद। आपके पहले जो लक्षण थे, उसके 5 या 7 दिन के बाद आपको ये टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें उस बीच में आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। मसलन कि अगर आपके मरीज़ की साँस फूल रही है, अगर आपके मरीज़ का हार्ट रेट है जो एक लेवल से ज़्यादा है या एक लेवल से कम है, जिसको टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, या फिर और लक्षण हैं जिसमें चक्कर आना है, जिसमें बेहोशी होना है, जिसमें रीढ़ की हड्डी में या पैरों के मसल्स में, या जिन लोगों को और बीमारियां हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, जो अनकंट्रोल्ड है, वो उनके जो पैरामीटर्स हैं वो ऊपर-नीचे हो रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आप अपने करीब के अस्पताल में ही इसका इलाज कराएँ। तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और सिस्टम्स भी थोड़े से ऊपर-नीचे होते हैं, मगर अगर आपने सही समय पर आपने जाँच करा ली या अपने डॉक्टर के पास आप चले गए, तो उसके आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, मामले कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है, खतरा भी कह सकते हैं कम हो रहा है, लेकिन जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी है या कोई और बीमारियां हैं, क्या उनके लिए भी खतरे कम हो रहे हैं या उनके लिए सावधानी लगातार बरतते रहना जरूरी होगा? थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत रहती है, ख़ास करके जो लोग समझिए बुज़ुर्ग हैं या जिनके सिस्टम्स में वो बीमारियाँ हैं जिसमें रेगुलरली दवा लगती है। देखिए, रिस्क वो होता है, रिस्क इसका नहीं है कि आपके मरीज़ को हाई ब्लड प्रेशर है, रिस्क इसका है कि हाई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है। रिस्क हुँ, इसका नहीं है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, मगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, उसका रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अगर जो आपके सिस्टम में कोई तकलीफ़ है भी, लेकिन आप क्या स वो जो तकलीफ़ है, वो कंट्रोल्ड है, मैनेज्ड है, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी तभी होती है, जब ये मैनेजमेंट में थोड़ा-सा थोड़ी-सी तकलीफ़ और ज़्यादा हो, उसके बाद ही कॉम्प्लिकेशंस के चांस रहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस बगैर किसी बीमारी के भी हो सकते हैं। आप 20-22 साल की उम्र में भी आपको बगैर कोई तकलीफ़ हुए हुए, आपको ओमिक्रॉन और डेल्टा हुआ, तो भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग जो दिन का करीब एक 7-8 किलोमीटर चलते होंगे, उनको भी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, लेकिन कम होने का चांस रहता है। मगर जिनको बीमारियाँ हैं, उनको अपना हेल्थ, अपनी इम्यूनिटी, अपनी बाकी जो दवाइयाँ हैं, वो सब बहुत तरीके से, बहुत ठिकाने से लेते रहने की ज़रूरत पड़ती है। जी। डॉक्टर साहब, अब स्कूल भी खुल गए हैं और खासकर वो बच्चे जिनकी उम्र अभी 15 साल से कम है और जिन्हें वैक्सीन अभी नहीं लगी है।
ऐसे बच्चों को स्कूल में अगर जाते हैं तो मास्क को लेकर के डॉक्टर साहब थोड़ा-सा लोगों में अभी इस वक़्त कन्फ्यूज़न है कि वही जो मास्क पहले पहन रहे थे उसी तरह से पहनना चाहिए या फिर कुछ खास तरह का मास्क इस समय अगर बच्चे स्कूल पहन के जाएँ तो ज़्यादा सुरक्षा उन्हें मिलेगी? अब देखिए, मास्क जो जो सबसे सबसे जो महफूज़ मास्क जो माना गया है अभी तक, वो N95 मास्क है, जो ट्रिपल लेयर्ड मास्क रहता है। उसके अलावा जो सर्जिकल मास्क होते हैं, जो ट्रिपल प्लाई मास्क होते हैं, वो भी काम आ सकते हैं, लेकिन वो N95 से थोड़े से कम असरदार। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में, अगर आप अस्पताल में हैं, तो आपको एक N95 पहनना चाहिए। अगर आप अस्पताल से बाहर हैं, मसलन आप स्कूल में हैं, तो शायद N95 की ज़रूरत ना पड़े। उसमें एक ज़रूरत ये भी है ये जानने की कि N95 बहुत लंबे समय के लिए आप पहन नहीं सकते। एक 2 या 3 घंटे के बाद वो मास्क भी थोड़ा-सा गीला हो जाता है, ओला हो जाता है और बच्चों को मास्क 4-6 घंटे, स्कूल के 4-6 घंटे पहनाए रखना, ये थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल रहता है। इसमें ये नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या सबसे प्रैक्टिकल है और क्या सबसे सेफ है, ये आपकी सिचुएशन को देख करके आपको तय करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्कूल भेज रहे हैं अपने बच्चों को या आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं या आप स्कूल में और काम कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप वैक्सीन ले लें और आप अपना मास्क, अगर आप N95 नहीं पहन रहे हैं, तो 3 प्लाई सर्जिकल मास्क पहनें। वो भी काफ़ी होता है, मगर उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखने की ज़रूरत पड़ेगी। सब लोगों से करीब एक 6 फुट का स द द की दूरी रखना आपको ज़रूरी पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब इसी पर मैं थोड़ा-सा और आपसे जानना चाहा था कि अब लंबे समय तक बच्चे घर पर थे, अब स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ऐसे वक़्त में क्या माता-पिता को खासकर बच्चों को लेकर कुछ तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है जब एकदम से बाहर निकल रहे हैं बंद कमरे से तो? सिवाय इसके कि आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, अलावा इसके कोई बहुत गाइडलाइंस देना देना भी बेकार है हुँ, और उम्मीद करना कि कोई फ़ॉलो करेगा, वो भी बेकार है। एक बार आपने ये तय कर लिया कि सामान्य जीवन में लोग शुरू करने वाले हैं अपना काम, तो सिर्फ़ आपका कॉमन सेंस ही काम दे सकता है। बाकी गाइडलाइन तो आपको सिर्फ़ ये बताने के लिए है कि आप किसी गलत रास्ते पर अपना हुँ। अपना अपने आप को या अपने बच्चों को ना डालें। तो वो जानना ज़रूरी है कि ये गाइडलाइन है, मगर अलावा उसके आपको जो सबसे ज़्यादा जो आपको सावधानी बरतनी है, वो आपको खुद मालूम होना पड़ेगा और आपको इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जी, दरअसल क्या आपको लगता है कि हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए कोरोना आगे भी रहता है और इसी के साथ हमें अब आगे जीना पड़ेगा अगर, तो क्या कुछ लाइफ़स्टाइल में किसी तरह का बदलाव हमें करना पड़ेगा ताकि हम एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकें? मेरे ख़्याल से बदलाव में सबसे बड़ा जो जो हिस्सा है, वो ये है कि अ, आपने 2 साल में क्या सीखा अपने जीवन में, वो सबसे बड़ा चेंज आएगा। उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें आपको मास्किंग, उसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस में, शादियों में, रिसेप्शंस में, क्रिकेट मैचेस में या बाकी मैचेस में या मार्केट्स में, मार्केट प्लेसेस में, इन जगहों पर आप, अगर आप वो जो डिस्टेंस है, जिसमें आपको इन्फेक्शन एक से दूसरे पर्सन को देने का चांस ज़्यादा है, अगर आप वो नहीं रोक पाएँगे, तब फिर ये सारी चीज़ें आपको दोबारा लगने वाली हैं। आपको दोबारा जीवन में आपके वापस पेश आएँगी। तो वो जो चेंज है, वो सबसे ज़रूरी है। कोरोना से हम लोगों ने 2 साल में जितनी चीज़ें सीखी हैं, उन सब को बजाय इसके कि कोई कानून या कोई कोई डायरेक्शन या कोई पॉलिसी या कोई प्रांत आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद समझना चाहिए कि ये करने में हमारा नुकसान था और ये हमको दोबारा नहीं करना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद आपको भी। तो तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।